डॉक्टर टीना, बेशक ठीक है, सब कुछ ऑल इज वेल। एक तस्वीर यहां पर कुमारी शैलजा ने जब चुप्पी तोड़ी है तो एक सामने नजर आई है, लेकिन एक बड़ा डेंट तो इस बीच पहुंच गया ना। जिस स्थिति में चुनावों की घोषणा होने से पहले कांग्रेस नजर आ रही थी, आज उस स्थिति में थोड़ा रेस में पीछे भी नजर आ रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अगर अपने नेताओं को आप संभाल लें, क्योंकि ये पहली दलित नेता नहीं, इससे पहले अशोक तंवर भी गए हैं, और आज जो बीजेपी में तमाम बड़े नेता हैं, राव इंद्रजीत से लेकर और तमाम बड़े नेता हैं, वो कांग्रेस से ही तो गए ना भाई। तो ये दिक्कत तो आपके यहां है जो आपको ही कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है। देखिए पूजा जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं खुद हरियाणा से आती हूँ। इन लोगों ने हरियाणा में मनोहर कहानियां उनको खत्म कर दिया है, और एक इनके एक नेता थे जो अपने आप को गब्बर सिंह कहते हैं, उनकी बाजुएं काट दी गई हैं। और मैं दक्षिण हरियाणा से आती हूँ, एक नेता, इनके खुद के नेता, जो बार बार कहते हैं कि 12 साल में तो पूरी का नंबर भी आ जाता है, मेरा नंबर कब आएगा। तो देखिए, इनके खुद के नेता जो है वो आज खुद संतुष्ट नहीं है, और ये हमारे घर को देखने चले हैं। हम तो कह रहे हैं हमारे घर की चिंता मत करिए, आप अपने घर को बचाइए, क्योंकि आप हरियाणा की जनता जो है, देखिए एक बात और भी स्पष्ट कर देती हूँ कि वोट देती है तो ये सोचती है कि हमें इस व्यक्ति को चुनाव जिताना है और इस व्यक्ति को चुनाव हराना है। इस बार हरियाणा की जनता इतनी जोर से बटन दबाने जा रही है कि इनको मजा चखाना है, इनको हराना ही नहीं, इनको मजा भी चखाना है कि लगातार इस 10 साल में आपने हरियाणा को कितना बदहाल कर दिया। आप देखिए कि बेरोजगारी का आलम इस कदर है कि लोग लाखों लाख कर्जा लेकर डंकी मार करके विदेश जा रहे हैं, गांव के गांव खाली हो गए हैं, लेकिन इनको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि युवा क्या करे, युवा का भविष्य सुरक्षित है या नहीं है। अच्छा, ये हमारी नेता की चिंता कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि इनके यहाँ संतुष्टि है या नहीं है। इनको समझ में आ गया, और पूरे देश के अंदर यह है कि कांग्रेस, हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। इनके खुद के नेता छोड़ के हमारी पार्टी में आ रहे हैं। कितने ऐसे नेता हैं जो सुबह कर रो रहे हैं, हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखिए, इनके यहाँ पर तो इतनी बेचैनी है कि मुंह दिखाने लायक नहीं है। आप सोचिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, इनके नेताओं को घुसने नहीं देते। किसानों के गाँव में जा रहे, किसान रोक देते हैं कि साहब आपने हम पर लाठियां डंडे क्यों चलाए थे, हम पर गोलियां क्यों चलाई थी। तो देखिए, ये हरियाणा है प्रधान, मैं फिर कहती हूँ, यहाँ पर लोग भूलते नहीं है। आपको 10 साल खूब दिए, काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ती, इनको समय दिया खूब काम करने के लिए, विकास करना चाहिए था। 1.25 लाख करोड़ जो कि कर्जा चढ़ा दिया है हरियाणा के ऊपर। अब आप मुझे ये बताइए कि हरियाणा में किसे मुंह दिखाने लायक है? क्या ये जनता के बीच जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि इन्होंने 10 साल में कोई कार्य नहीं किया। लेकिन हाँ, इन्होंने, इनके जो मंत्री है, इन्होंने अपने घर भर लिए, इन्होंने अपने कार्यालय खूब बनवाए हैं, खूब पैसा खर्च किया है खुद के ऊपर। इनके ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो हम कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो फाइलें खोले जाएंगे। अमृत घोटाला के तहत 428 करोड़ के घोटाले कर दिए गए हैं। वो किसका पैसा था? वो तो जनता का पैसा था। और अब हम सरकार में आने जा रहे हैं तो हम इनकी फाइलें जरूर खोलेंगे। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया टीना जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मुद्दों पे आप चली गई, लेकिन नेता नहीं संभल पा रहे हैं भाई। आपके बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, नुकसान तो आप ही को पहुंचेगा ना। देखिए, कल मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। कल शैलजा जी ने आप ही के मीडिया साथियों को, खुद आपने देखा होगा कि शैलजा जी ने मीडिया में आकर अपनी बात स्पष्ट कर दी है, कोई नाराजगी नहीं है। ये तो खामखा जो है भारतीय जनता पार्टी जिसे कहती है मुद्दा बना रही थी और मुद्दा बनाना चाहती थी। इनके पास अपनी कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं, इनकी रिपोर्ट कार्ड नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं है उनकी रिपोर्ट कार्ड में। वही तो ये सोच रही थी कि शैलजा जी के नाम पर हम जनता के बीच जाकर सहानुभूति ले और वोट ले ले। लेकिन देखिए, हरियाणा की जनता बहुत स्मार्ट है, वो जानती है कि ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। शैलजा जी कोई नाराज नहीं है। अगर नाराज होती, और ये तो कितने बीजेपी जो करना चाहती थी, जो तस्वीर, जो भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती थी, उसमें वो सफल तो हुई ना। बेशक 5-7 दिन के लिए वो स्थिति बनी, लेकिन जनता के बीच एक मैसेज तो गया ना कि हाँ, फिर अंतरकलह, फिर गुटबाजी हावी हो रही है कांग्रेस पर। देखिए, कोई गुटबाजी नहीं है। जितनी गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के सामने के बीच में है, इनके यहाँ नेता तो जैसे कहते हैं कंठ पकड़ने को तैयार हो रहे हैं। क्यों सीएम पद को लेकर फिर उन्होंने नहीं कहा ना, उन्होंने सिर्फ फिर से आला कमान पर बात डाल दी। हरियाणा के अंदर कांग्रेस मन में घुसी हुई है, दिल में घुसी हुई है। वो ये नहीं सोच रही है कि कौन नेता क्या कर रहा है, वो ये सोच रही है कि सरकार को हटाना है, भारतीय जनता। इसलिए हम कह रहे हैं ये चुनाव जनता लड़ रही है, जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गया है। ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता को पता है कि इस सरकार को वापस नहीं लेकर आना है, क्योंकि 10 साल में इन्होंने इस प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है, भट्टा बिठा दिया है इस प्रदेश का, बेरोजगारी में, महंगाई में। और इस हालत में प्रदेश की जनता ये सोचना भी नहीं चाहती है कि ये क्या कहना चाहते हैं, इनको सुनना ही नहीं चाहती है।
ये कितना भी गुमराह करना चाहिए कि शैलजा जी नाराज है या नहीं, लेकिन शैलजा जी ने तो खुद आकर स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को खुश होने की जरूरत नहीं है और इस तरीके की कहानियां बनाने की जरूरत नहीं है। अपनी कहानियां, जो मनोहर कहानियां हैं जो इन्होंने गढ़ी है, उन पर ध्यान दीजिए। चलिए, ठीक